बिहार प्रदेश जनता दल यू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल.बी. सिंह का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का संडे संवाद फेसबुक लाइव में स्वागत है। आशा है आप और आपके परिजन सकुशल होंगे। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि प्रदेश महासचिव पूर्णिया के डॉक्टर अंजन मुखर्जी का कल रात्रि में निधन हो गया। वे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के एक बहुत बड़े नेता थे। वे सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए थे। आज उनको खो के हम सभी मर्माहत हैं। सबसे पहले मैं चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सबसे बड़ी बात आज सुबह की है। आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया। वे आज के अखबार में पढ़े थे कि अंजन मुखर्जी का देहांत हो गया है। इस पर उन्होंने पूरी जिज्ञासा जाहिर की, उनके बारे में सारी जानकारी हासिल किए और उन्होंने मुझसे नाराज़गी व्यक्त किए कि आपको यह समाचार मुझे कल देना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त किए और उन्होंने सभी ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों से आग्रह किया कि संकट के घड़ी में एक साथ जुट होकर के इस कठिन घड़ी में सब लोग मिलजुल करके काम करें। इसी क्रम में हमने आज भी उनसे पूछ दिया, जो ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के बारे में सर क्या बात हो रही है। वे बहुत ही स्पष्ट रूप में बोले कि मैं आप सभी जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसको करता हूँ। सामने और कोरोना के पार के चलते इसके तो धैर्य रखना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से निश्चित रूप से हम सभी को कुछ न कुछ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह बेहद जरूरी कदम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की जांच और ज़रूरत पड़ने पर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र से आई कोरोना टीम ने भी बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्य हमसे ज़्यादा गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पूरे देश में अभी तक औसतन 13,36,861 से ज़्यादा लोग कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं और 31,358 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में शनिवार तक 3,57,117 से ज़्यादा मामला सामने आए और वहां पर 13,132 लोगों की मृत्यु हुई। तमिलनाडु में शनिवार तक 1 लाख ज़्यादा मामला सामने आ चुके हैं और वहां पर 3326 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी तरह दिल्ली में भी शनिवार तक 1,28,389 ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 3,777 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में शनिवार तक 33,926 मामले सामने आए हैं और 220 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से अभी बेहतर है। आज हम लोग इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। हम लोग अपने और अपनों के स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद जरूरी बातों का चर्चा करते हैं। आपको पता है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों की कोरोना आसानी से अपने चपेट में ले लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता, ये काम बहुत आसान है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ें हमारी होती है। बस आपको थोड़े अनुशासन में अपने दिनचर्या में कुछ जरूरी बातों को शामिल करना है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए
विशेषज्ञों की सलाह है कि जहाँ तक संभव हो हल्का गर्म पानी पीजिए। रोजाना कम से कम आसन ध्यान करें। हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसी मसालों का प्रयोग भोजन बनाने में। च्यवनप्राश का सेवन करें। तुलसी, दालचीनी बना काढ़ा दिन में 1-2 बार पिएं। सुबह अपने दोनों नथुनों में घी या नारियल का तेल लगावें। दिन में 1-2 बार पुदीने की ताज़ा चटनी, ताज़ा पत्ती या अजवाइन के साथ भाप लें। खांसी या गले में खराश होने पर दिन में 2-3 बार कोरी या शहद के साथ लौंग के पाउडर का सेवन करें। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर जरूर पिएं। अब हम लोग सरकार की तरफ से किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों पर बातचीत करते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। बिहार के लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज और जांच की सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार नई रोज पहल कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी अनेक बिंदुओं जैसे कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों, जागरूकता कार्यक्रमों, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और कोरोना के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी अपील की है कि लोग धैर्य रखें, सचेत रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करें। अफवाहों से बचें। बदनीयती या भड़काऊ राजनीति से प्रेरित कुप्रचार पर ध्यान न दें। इसके लिए मैं आपसे सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आधिकारिक ब्यौरा साझा करना चाहता हूं। हर स्तर पर बेड के साथ साथ संक्रमण की जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेडों की संख्या 3500 से बढ़ाकर 4600 करने का प्रयास जारी है। कोरोना जांच की रिपोर्ट अधिकतम 24 घंटे में मिल जाए, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिलों में जांच के लिए 1 लाख किट भेजे जा रहे हैं, जिससे लोगों की डिमांड पर उनकी जांच कराई। सभी जांच शुरू की जा चुकी है। यह जांच एंटीजन किट से की जा रही है और ये पूरी तरह निःशुल्क है और सभी अनुमंडल अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना की जांच की जा सके, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। बहुत जल्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जांच की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। सभी जिलों के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी कोरोना के इलाज और बेड की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। रेट फिक्स करने की जिम्मेवारी जिलाधिकारी की होगी, जिससे कहीं लिए जाने की शिकायत नहीं मिले। पटना एम्स और एनएमसीएच सहित कोविड व आइसोलेशन वार्ड में अब 24 घंटे के बदले करना होगा। आइसोलेशन सेंटर में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की भोजन के लिए अब प्रतिदिन 175 रुपये और पानी के लिए मिनरल वाटर के लिए 75 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में भी 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य में बिना लक्षण वाले, जिसको ये सिम्टोमेटिक कहते हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवा की किट उपलब्ध। किट में सभी जरूरी दवाएं शामिल होंगी। आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों फोन के माध्यम से किया जा रहा है। इस आपदा से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन यह बेहद दुखद और कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग इस भी अवसर लोगों बिहार में कुशासन काम के लिए कुख्यात परिवार के उत्तराधिकारी आजकल 24 घंटे अफवाह फैलाने के काम में जुटे हैं, जबकि केंद्रीय कोरोना टीम ने इस आपदा से निपटने में बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की है। अपने बिहार के दौरान के बाद केंद्रीय कोरोना टीम ने दिल्ली में भी कहा कि अन्य राज्यों से जब लोग बिहार वापस लौटे तो सरकार ने पूरी जिम्मेवारी के साथ शानदार काम किया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार काफी हद तक सफल रही। जब कोरोना संक्रमण थोड़ा बढ़ने लगा तो राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ देने के लिए कोरोना आपदा के बीच 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों को वितरण प्रणाली के जोड़ा गया है। जी के निर्देश पर 23.339 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। अब बिहार में 7,39,00,000 से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि सरकारी खजाने पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित लोगों का होता है। कोरोना आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री बैंक खातों में सीधे राहत सहायता भिजवाई। इस मॉडल की देश भर में प्रशंसा हुई। लोगों को सीधा मदद पहुंचाने के लिए इस मॉडल में सभी राशन कार्ड धारियों के बैंक खाते में सहायता भेजी गई। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के बैंक खाते में एडवांस भुगतान की गई। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल इत्यादि के लिए उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री जी की तरफ से 730 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इनमें से अधिकतर रुपए लोगों को दी जा चुकी है और जो बचे हुए हैं उनको जल्द ही दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान अन्य बिहार में आए करीब 21 लोगों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई। कोरोना के खिलाफ हम सबकी निर्णायक लड़ाई है। कोरोना के बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करते रहने से संक्रमण की कड़ी टूट जाती है। इसलिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क, रुमाल या गमछा जरूर बांध कर रखें। इसके अलावा समय समय पर साबुन से हाथ जरूर धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर किसी से मिलते भी हैं तो उनसे हाथ मत मिलाइए, दूर से ही नमस्ते कीजिए। किसी से मिलते समय कम से 2 गज की दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग वायरस का जल्दी अटैक करता है, इसलिए खान पान पर विशेष रखें। किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसकी जांच करवाएं। झाड़ फूंक, ओझा इत्यादि के चक्रों में कतई न पड़ें। 65 साल से अधिक बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान दें। वो सब बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। आप आस पड़ोस, जान पहचान, दफ्तर इत्यादि में अगर कोई मास्क, रुमाल या गमछा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करता है या फिर 2 गज का दूरी पालन रोकिए, समझाइए, उसको बताइए कि आप वह अपने और समाज के। जो लोग मास्क रखते हैं लेकिन मास्क अपनी जेब में रखते हैं, कुछ लोग मास्क गले में लगा लेते हैं, फैशन हो गया है। कुछ लोग मास्क ठीक से नहीं लगाते हैं। ये खतरनाक है। अगर कोई ऐसा करता है चपेट में आ जाएगा। ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है। इस तरह से बेवजह बाजारों में घूमने और मरीजों पर भीड़ लगाने वालों को समझाइए कि वैसा सबसे पहले वे अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों को मुश्किल बढ़ावेंगे। कई मामले सामने आए हैं जहां एक पूरा परिवार
है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक है। लोगों को समझाने की जरूरत है। ये ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दें। सबसे पहले अपने और अपने परिवार को इस खतरे दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ अब तक की लड़ाई आसान नहीं रही है। लोग लगातार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। काफी लोगों ने अपनी परिजनों की इस महामारी में खो दिया है। ऐसे में लोगों के बीच में भय, नकारात्मक विचार इत्यादि का पनपना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी कड़वा सच है, धैर्य और सावधानी के अलावा हम सबके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। रहा है सभी इस महामारी से बचाव